हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें कि हमने मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा कि मान लीजिए 20 ml आपके पास क्या है, इथेनॉल, एक सॉल्यूशन है 20 ml इथेनॉल, उसको डिज़ोल्व कर दिया, is dissolved in 200 ml of वाटर में, H2O में। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है V बाई V परसेंट, ठीक है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी लिखा मिलेगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बच्चों फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। तो परसेंट वी बाई वी कैसे का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे कि हमारे पास 20 ml इथेनॉल है, जो ये कम है, और 200 ml वाटर ज़्यादा है। तो जो कम है वो सोल्यूट है और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, लेकिन मुझे यहाँ पर पुट किसका करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जब आप सोल्यूट का और आप सॉल्वेंट का दोनों का वॉल्यूम ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना निकलेगा, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 ml और सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपका 200 ml है। तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना निकला, 220 ml। तो परसेंट V बाई V कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, तो 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 220 इनटू में 100 करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे 22 11 पे जाएगा, और 100 बाई 11, तो 100 बाई 11 जो है कितने में जाएगा, ये 9 पॉइंट, यहाँ पर आपकी जो 11 जो है 100 पे जाएगा 99 पे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा और हमें ज़ीरोज़ लेनी पड़ेंगी, 2 ज़ीरो, तो 9.0, आप 9% भी ले सकते हैं, 9.0 यहाँ पर 09%, ये जो है 9% के आसपास इसका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टूडेंट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ मैं कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की टर्म्स थी वो पढ़ ली। आज स्टूडेंट एक दो तरीके के और सॉल्यूशन है हमारे पास। तो नाम क्या है उसका, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं स्टूडेंट, ये देखिएगा। जैसे कि अगर आप पानी लें कुछ और उसमें शुगर ऐड करनी स्टार्ट कर दें, तो आप देखोगे कि शुगर जो है एक लिमिट तक ही उसमें डिज़ोल्व होती है। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 4 या 5 स्पून शुगर के डाल दी, तो वो तो घुल तो जाएगी, लेकिन एक लिमिट है। उसके बाद अगर आप चीनी या शुगर ऐड करेंगे तो वो घुलती नहीं है, वो अनडिज़ोल्व रहती है। तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जब और सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो, तो उसे बोलते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और, यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात तो ठीक है, आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर होना चाहिए कि जब व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन solvent, the solution is known as saturated solution, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन रहेगी कि एक पानी है, पानी सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूट है। तो जब आप शुगर को पानी में ऐड कर रहे हैं, 3 चम्मच 4 चम्मच घुल जाएगा,
लेकिन जब आपने और ऐड किया तो वो घुलेगी नहीं, तो वो क्या हो चुका है, इस टाइम सैचुरेटेड हो चुका है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, दूसरा सॉल्यूशन जो है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जितना मर्जी आप घोलते जाएं तो सॉल्यूट को, तो वो घुलता ही जाएगा जितना मर्जी आप घोलें। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या रहेगी, व्हेन मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और याद रखिएगा, एक और तरीके का सॉल्यूशन है जिसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए सुनिए ध्यान से। अगर आपने क्या किया, आपने पानी में सोल्ट ऐड किया 2 स्पून 3 स्पून, वो घुल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा, तो आपने उसको डिज़ोल्व करने के लिए उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा, जो सॉल्यूट के अनडिज़ोल्व पार्टिकल है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो आपने अनडिज़ोल्व जो घुल नहीं रहे थे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, उसको डिज़ोल्व करने के लिए आपने उसको हीट किया, आपने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही डेफिनेशन रहेगी, लेकिन इसमें ऐड क्या होगा, विद इंक्रीज in temperature no more solute dissolve in a solvent। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात याद रखो, यहाँ पर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं, उस प्रोसेस को डिज़ोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। कि आप चीनी को पानी में घोल रहे हैं, प्रोसेस का नाम है डिज़ोल्यूशन। क्या, व्हेन सॉल्यूट, चीनी सॉल्यूट है, डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट, या कोई सॉल्ट ले लो, कोई भी सॉल्ट, नमक आप पानी में घोल रहे हैं, तो व्हेन सॉल्यूट डिज़ोल्व इन ए सॉल्वेंट द प्रोसेस इज़ नोन एज डिज़ोल्यूशन। इस केस में जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं सॉल्यूट के बढ़ने लग जाते हैं, द प्रोसेस इज़ नोन एज डिज़ोल्यूशन। तो स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, अब जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सस्पेंशन के बारे में। अब सस्पेंशन क्या होता है, तो बच्चों सस्पेंशन में ये एक इस तरीके का इस टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल का साइज़ जो है वो आपका 100 नैनोमीटर से ग्रेटर रहता है। जैसे कि सस्पेंशन में हम, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ, मड इन वाटर या सैंड इन वाटर, तो मड इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर। तो बच्चों यहाँ पर जो रेत है वो पानी में दिखती है, या मड जो है वो पानी में दिखते हैं, क्योंकि ये जो सैंड है ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सैंड के पार्टिकल्स जो है वो दिखते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ बड़ा है। तो सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ है, तो द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स of solute is more than 100 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो सस्पेंशन के फर्स्ट पॉइंट हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन हो गई। दूसरा क्या है कि सॉल्यूशन में जब चीनी या फिर नमक पानी में घुलता था, उसके पार्टिकल को आप देख नहीं सकते थे, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि आप इसको आसानी से आई से देख सकते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज द सॉल्यूशन का नाम है, इज सीन बाय नेक्ड आई,
नेक्ड आइज़, आप अपनी आइज़ से इसको देख सकते हैं। तीसरा बच्चों, हमने सॉल्यूशन में बात करी थी कि जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी आपको नीचे बैठे हुए नहीं दिखते, लेकिन अगर आप सैंड को पानी में डालोगे तो सैंड जो है वो सेटल डाउन कर जाएगी। तो इसमें क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन। तो स्टूडेंट, अगर आपने पानी और रेत को अलग अलग करना तो आप फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर पेपर पर सैंड रह जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर भी किया जा सकता है। द सॉल्यूशन इज़ फिल्टर बाय फिल्टर पेपर। तो ये स्टूडेंट कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों किस तरीके का, ये होमोजीनियस मिक्सचर तो है नहीं, तो सस्पेंशन जो है याद रखना स्टूडेंट, ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये कैसा मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये बच्चों याद रखना। ये टिंडल इफेक्ट जो है, मतलब अगर हम इसमें से लाइट पास करेंगे तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। तो द पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल, ठीक है, इन सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है इसमें आप पाथ जो है वो आपको लाइट का विजिबल नहीं होगा, इसका मतलब टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। तो स्टूडेंट इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें। तो बाकी का जो हम कंसेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।